शाहिद साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। आप बताइए कि क्या पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं और हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी हैं, उनका बाइडेन की जीत में क्या रोल था? और आपने देखा कि तकरीबन 20 से जायद लोग जो हैं वो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में। पाकिस्तानियों के और मुसलमानों के हमने नाम ज्यादा नहीं देखे, तो आप क्या कहेंगे, क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर, मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का। आपके सवालात हमेशा बहुत रेलेवेंट होते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन को एड्रेस करते हैं। ये आपकी जो बात है, इसका सबसे पहला जो जवाब है वो ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्राइटेरिया है उस वक्त नॉट द रिलीजन और एथनिक बैकग्राउंड, ये डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन में ये सबसे बड़ी डाइवर्स एडमिनिस्ट्रेशन होगी इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस। पहला तो जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि इंडियन अमेरिकन इस कंट्री में, अमेरिका में करीबन 25 साल से ज्यादा एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, और दे लव पॉलिटिक्स। एक्चुअली ऑल साउथ एशियन अमेरिकन लव पॉलिटिक्स, क्योंकि इसमें देख लीजिए, दे वांट टू सर्व द रिपब्लिक। वो ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे प्रोफेशन में भी जाते हैं, बट जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं और जो लोग पब्लिक को सर्व करना चाहते हैं, वो दे आर वायर्ड डिफरेंटली। पहले तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो जो लोग इसमें आते हैं वो पैसे बनाने के लिए नहीं आते, वो रिपब्लिक को सर्व करने के लिए आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता तादाद जैसे इंडियन अमेरिकन की बढ़ी है, पाकिस्तानी अमेरिकन की बढ़ती जाएगी। आप हिस्पैनिक अमेरिकन को देख लें, क्यूबन अमेरिकन को देख लें। तो जिस तरह से आपकी एंगेजमेंट होगी पॉलिटिक्स में, आप उसी तरह से आप ऊपर आते जाएंगे और सरफेस पे आते जाएंगे और सर्व करते रहेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया होता है। जस्ट सो हैपन कि इंडियन अमेरिकन ज्यादा थे और वो ज्यादा पहले पिछली हुकूमतों में भी सर्व करते रहे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अब आए हैं, उससे पहले ओबामा के साथ भी वो सर्व करते रहे। तो अब ये इससे कंटिन्यूएशन, और ओके, हाँ, तो ये ऐसे ही रहेगा। सही। और ये जो इस इज बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंसी, इज बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन, इज बेस्ड ऑन द अकम्प्लिश्ड करियर दे हैव, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द एथनिसिटी। एथनिसिटी का इसमें जो रोल है वो ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डाइवर्सिटी पे बिलीव रखती है, उसको प्रमोट करना चाहती है। ऑलराइट, बहुत उम्दा आपका आंसर था। सबरीना, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपके हिसाब से साउथ एशियन कम्युनिटी, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी का बाइडेन के इलेक्शंस में क्या रोल था, और आप क्या कहेंगी, क्यों, क्या वजूहात हैं कि बाइडेन की पसंद जो है सिर्फ इंडियन अमेरिकन के लिए है और पाकिस्तानी जो है उसमें शिरकत वो तकरीबन ना होने के बराबर है? जी बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि इस बार भी अभी हमने 4 साल गुजारे हैं पिछले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में और जो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, हमने बहुत कम डाइवर्सिटी देखी है, बहुत कम पीपल ऑफ कलर, देयर जस्ट वर नॉट दैट मेनी ऑफ देम। एंड आई थिंक कि अब ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे अब चीज़ें डिफरेंट लग रही हैं। अब ऐसे हो रहा है जैसे लग रहा है कि not only South Asian Americans, like in all different types of diverse Americans that came from different places, that have different parents, everybody's looking different. And I think that that's a very unique thing. And I hope that, moving forward, I see diversity keep going in future administrations as well. South Asians ne is bar काफी different approach लिया है when it came to voting and when it came to being involved in the democratic process. और I think that's because ये election उनके लिए बहुत important था। और ये this is the type of point जो काफी लोग make करते हैं कि देखें, आप देखें ये election कितना different था इस बार। लोगों के लिए stakes बहुत high थी, ये important था कि सब इस process में participate करें। तो मुझे लगता है कि इस वजह से South Asian community ने they really banded together and they worked very hard to get the current president elected. अब आप देखो कितने groups और कितने organizations make हुई, the South Asians for Biden organizations, Pakistani Americans for Biden, Bangladeshis for Biden, बहुत कम ऐसे organizations हमने पहले देखे थे पहले elections में। तो I think they're very prevalent now because ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी for South Asians to be involved in this process. अब आप ये सवाल पूछ रहे थे कि इंडियन अमेरिकन क्यों लगता है कि इंडियन अमेरिकन ज्यादा
प्रमोट हो रहे हैं करंट एडमिनिस्ट्रेशन में। देखें ऐसी बात है, लेकिन आप रियलिटी को भी देखें और आप नंबर्स को भी देखें। अगर पाकिस्तानीज अमेरिका में, there are 3 times as more Indians living in America than there are Pakistanis. I think Pakistanis are probably around, and forgive me अगर मेरे numbers exact नहीं है, लेकिन Pakistanis are around 1.5 million and Indians are around 4 million. तो numbers के हिसाब से भी आप देखें तो ज़ाहिरी बात है, तो there are more Indians. So this is just the way that this process works. And it may look like more Indians are involved in this process as well, because they just naturally are. I think Pakistanis are more sheltered, and I think this election has really brought out their point of view and their notion to want to join this democratic process. लेकिन पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी। तो I'm hoping कि this is a big stepping stone for Pakistanis. Biden administration में 3-4 Pakistanis हैं, and I think that's a huge deal. And I'm sure कि जो अभी और future nominations आएंगी ambassadorships के लिए and other nominations, उनमें भी Pakistanis होंगे और मुसलमान होंगे। तो I think that that's the main important part, and I think it's very important, especially in today's world, कि आप Pakistanis और Indians को एक separate competing factor में ना रखें, आप उन्हें एक साथ रखें अमेरिका में, क्योंकि हम पाकिस्तानी भी हैं, हम Indian भी हैं और American हैं first and foremost. तो I think Maisha जो पहले कह रही थी, she made a very good point कि you know this is not about India, Pakistan, it's about South Asians being involved in this community, and I think that that's really great कि हम ऐसे मुल्क पे रहते हैं जहाँ Pakistanis और Indians एक South Asian group में हैं, and you know we represent each other in different ways.